अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एमटीएस 603 का करंट पेपर जो अभी रिसेंटली हुआ है। इसके एमसीक्यूज काफ़ी सारे फाइल से ही रिपीट किए, डिफरेंट फाइल से, कोई सेम फाइल नहीं है। बट जो भी एमसीक्यूज अभी करंट पेपर में आए हैं वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इफ एस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, ये तो आपके पास फाइल में जो है उसका है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। बट वो जो एमसीक्यूज था वो थोड़ा सा चेंज था और उसका था नन ऑफ दीज ऑप्शन था, ऐसे सिमेट्रिक नहीं था, ओ से कोई वर्ड था, आई थिंक कुछ था, जो भी था उसका था नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इटरेशन, ये जो एमसीक्यूज दिया गया है इसमें है इमेज ऑफ द फॉलोइंग मेथड बी अप्रोक्सीमेट द कर्व ऑफ सॉल्यूशन बाय द टेंजेंट इन ईच इंटरवल, ये तो है एलर्स मेथड। जबकि एक एमसीक्यूज था जिसमें आ रहा था कि मेथड ऑफ इटरेशन, जिसका था एमसीक्यूज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है जैकोबीज मेथड इज हाईली रिकमेंडेड फॉर रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है इन सेकंड मेथड डैश आर यूज्ड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन दैट इज टेंजेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास व्हेन शिफ्ट ऑपरेटर ई ऑपरेट्स ऑन एफएक्स द रिजल्ट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास है इन आवर डेली लाइफ वी यूज नंबर बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, ये भी आपके पास एमसीक्यूज में दिया गया था। नेक्स्ट है इन द context of computing the word of computer is finite, ये भी आपके पास एमसीक्यूज दिया गया था, ये मुझे हैंडआउट से नहीं मिला कहीं से, बट इसी तरह से ही ये एक एमसीक्यूज था। नेक्स्ट है न्यूटन्स बैकवर्ड, कोई टेबल दिया हुआ था सिंपल सा, उनमें से कोई एफएक्स की वैल्यू बतानी थी, तो वो आप ये आप पढ़ के जो है ना खुद से आइडिया लगा लें। नेक्स्ट जी ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी थी, मीन्स इस तरह की कोई इक्वेशन दी गई थी और वैल्यू भी शायद एफ एक्स की दी गई थी, तो उसका जो है ना हमें जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट टेबल है पी इन न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला इज डिफाइंड एज पी इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच, ये आपके पास हैंडआउट्स में भी दिया गया है बैकवर्ड का जो है ना फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पी इन न्यूटन्स फॉरवर्ड, अगेन आप ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो है ना डिफरेंस अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बैकवर्ड का फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच, जबकि फॉरवर्ड का जो है आपके पास एक्स प्लस एक्स एन ओवर एच है। नेक्स्ट है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई अ शॉर्ट डिस्टेंस फॉरवर्ड फ्रॉम द वाई एन, मतलब अगेन यहाँ पर न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यहाँ पर है शॉर्ट डिस्टेंस फॉरवर्ड फ्रॉम वाई एन, जबकि अगेन यहाँ पर फॉरवर्ड का भी कहीं होगा। हाँ, यह न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है आपके पास ये नियर द बिगनिंग ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट आपके पास है गॉस सीडल इटरेटिव मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एवरी स्क्वायर डैश मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स, तो इसका एमसीक्यूज है नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कन्वर्जेंस प्रोसेस इन कैगुला डैश मेथड इज डैश देन द बाइसेक्शन मेथड, तो इसका है फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड। नेक्स्ट है मतलब कि 2 माइनस 3 ये नीचे दी गया है यहाँ पर, जैसे है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज -2 -5 आयोटा देन अदर रूट विल बी 2 + 5 आयोटा, सेम एमसीक्यू था, जस्ट है ना वैल्यू डिफरेंट थी। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज आता है फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये आपके पास जो है ना फॉर्मूला दिया गया जो आपने करना है। अगेन आपके पास जो है ना एमसीक्यूज है द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर इंटरपोलेशन, तो ये सारे ऑल ऑफ द अबव पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन पावर मेथड इनिशियल वेक्टर इज chosen such that largest element is 1। नेक्स्ट है ये ए ए की पावर ए का इनवर्स इक्वल्स आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना एमसीक्यूज में था। नेक्स्ट है एक फार्मूला दिया गया था इस तरह के डेल और डेल माइनस वन को चूज करना था, मैंने हैंडआउट्स में ढूंढा है बस, बट मुझे नहीं मिला कहीं पर, अगर आपको मिलता है तो आप देख लें। नेक्स्ट है in Jacobi's method for finding the eigenvalues, value of theta is found by the formula tan 2 theta equals to, या आपने इसमें जाना सिंबल्स में या इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये अच्छे से देखना है कि ए आई आई माइनस ए जे जे,
नेक्स्ट है गॉस सीडल मेथड इज डैश इन नेचर, तो विच इज डायरेक्ट इन नेचर। ये आपके पास हैंडआउट्स में भी कुछ डायरेक्ट और इटरेटिव जो है ना मेथड दिए गए हैं। उसके बाद है इन रिलैक्सेशन मेथड फॉर फास्ट कन्वर्जेंस ऑल द टर्म्स should be taken to one side and then reordering should be done so that the largest coefficient that dash। इसका है आपके पास डायगोनल। नेक्स्ट है ये द सेकंड मेथड रिक्वायर डैश स्टार्टिंग वैल्यूज। यहाँ पर इसका टू था, जबकि एक और जो एग्जाम में जो एमसीक्यू से आया था उसमें बोथ का वर्ड भी यूज हो रहा था, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज थी, बट उसका भी जो है ना सोल्यूशन था टू। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूटन्स बैकवर्ड द सेम एग्जांपल वाज गिवन, जैसे कि ये दी गई है। यहाँ पर हमने ये एग्जांपल आपको दी गई है पेज नंबर 133 पर। इसका हमने सोल्यूशन करना था, मीन्स वहाँ पे एग्जाम में यहाँ तक ये सोल्व किया गया था, बट आपने कुछ एक और जस्ट वन कोई फाइंड आउट करना था। जस्ट आप जो है ना ये पूरी जो है ना एग्जांपल देख लें, कोई आइडिया नहीं है अभी से, बट ये एग्जांपल कंफर्म थी। नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्ट 7 इंटू डेसिमल इंटू बाइनरी इक्विवेलेंट। ये आपके पास कोई पास्ट पेपर में दिया गया है, उसमें इस तरह से सोल्व किया गया, जबकि मैंने चैट जीपीटी को डाला तो उसने इस तरह से सोल्व किया है। आपको जैसे मतलब जो मेथड सही है आप उस तरह से जो है ना इसको सोल्व करें कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट है जस्ट वैल्यू चेंज थी, इस तरह की एक एग्जांपल दी हुई थी कि आपने जो है ना इनिशियल वैल्यू 0 0 करके जस्ट वन इटरेशन आई थिंक एक और जो है ना फाइंड आउट करनी थी। इसका सोल्यूशन भी दिया गया है एक पास्ट पेपर में, तो वो आप देख लें। फर्स्ट इटरेशन जहाँ जिसमें आपने 0 0 पुट करनी है, जबकि सेकंड इटरेशन में आपके पास जो वैल्यूज आई हैं एक्स वाई जी की वो हमने पुट करनी है, और जो है ना फर्स्ट सेकंड इटरेशन भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है इस तरह का कुछ टेबल दिया था, उसमें बैकवर्ड फॉर्मूला कुछ यूज़ करना था, तो ये आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस जो भी ये फॉर्मूलाज हैं वो आप हैंड आउट से अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट है जहाँ से कोई मैट्रिक्स दिया गया था उसको जो है ना सॉल्व करना था, आई थिंक कोई डायगोनल बनाना होगा, या जैसे भी मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन दिया गया है इसी तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना था। नेक्स्ट आपके पास ये एक कौन सा क्वेश्चन है गॉस सीडल इटरेटिव मेथड से क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करना था। नेक्स्ट आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना था, और एक और है ये न्यूटन्स बैकवर्ड से एक जो है ना क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपने कवर करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।